अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे ब्लॉगर कोर्स की वीडियो नंबर 5 है और इस वीडियो में हम अपने ब्लॉग की एसईओ सेटिंग करेंगे। अब एसईओ सेटिंग क्या चीज़ है। बेसिकली एसईओ की स्टैंड फॉर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और जो एसईओ सेटिंग है वो हमारी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में लाने में मदद करती है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि एसईओ सेटिंग का क्या काम है तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे कोई बंदा गूगल पे आता है और आकर सर्च करता है स्पोर्ट्स न्यूज़ या लेटेस्ट न्यूज़ या टुडे न्यूज़पेपर, तो उसके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन होंगी। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है वो भी उसके सामने जाए, तो उसके लिए हमें अपनी वेबसाइट की एसईओ सेटिंग करनी होगी। अब अगर मैं कहूँ कि आपको एसईओ करवाऊँ तो उसका एक अलग से कोर्स बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अपना जो ब्लॉग है या वेबसाइट आप जिसे कह सकते हो उसकी एसईओ करेंगे। अब बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप एसईओ कोर्स करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। और हाँ, वीडियो को मुकम्मल देखना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद ज़हीर और चैनल है स्किल्स अवेलेबल। आपने अपने ब्लॉग को ओपन कर लेना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक 20 से 25 पोस्ट्स अपलोड कर दी होंगी। अगर नहीं की तो जल्दी से कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकें। उसके लिए आपके पास कम से कम 30 से 40 पोस्ट्स तो होना ज़रूरी है यार। अब आपने सेटिंग्स में आ जाना है, और सेटिंग्स में आने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास सेटिंग आती है वो है बेसिक सेटिंग। यहाँ जो सबसे पहले वो है टाइटल। तो यहाँ टाइटल में आपने अपना जो फोकस कीवर्ड है वो टाइप करना है। तो मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो दी न्यूज़ है, तो मैं दी न्यूज़ ही लिख दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। आपने अपना जो फोकस कीवर्ड है वो यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, आपका जो भी फोकस कीवर्ड है वो आपने गूगल में जाकर टाइप करना है। तो उसके लिए मैं न्यू टाइप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आके टाइप करता हूँ दी न्यूज़। जैसे मैं दी न्यूज़ को सर्च करूंगा तो मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट शो होंगी और गूगल मुझे यहाँ पे बहुत सारी सजेशन देगा। यहाँ से मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो लूँगा। तो जो पहली वेबसाइट है वो मेरी जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड है काफ़ी, तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ जाकर अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे पेस्ट की और इसको सेव कर देना। अब तो अब दूसरा जो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वो है ब्लॉग लैंग्वेज। तो आपका जो ब्लॉग है वो जिस भी लैंग्वेज में है यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरा इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। आपका जिस भी लैंग्वेज में हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। तो आपने अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना लेना है और उसकी जो आईडी होगी वो यहाँ आके पेस्ट कर देनी है। उसके बाद पब्लिशिंग है, इसे छोड़ दो। HTTPS को भी आप छोड़ दो। परमिशन में जो आपके पास ऑप्शन मिलती हैं वो है, आप अगर किसी को एडमिन बनाना चाहते हो तो आपने इनवाइट मोर ऑथर्स पे क्लिक करना है और यहाँ आके आप जिसको भी एडमिन बनाना चाहते हो उसका ईमेल टाइप करना है। जैसे मैं एक ईमेल टाइप करता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ, तो जिसको भी आप इनवाइट करोगे उसके पास एक मेल चला जाएगा, वहाँ से वो एक्सेप्ट करके एडमिन बन जाएगा। उसके बाद पोस्ट्स हैं, तो यहाँ आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप अपने होम पेज पे कितनी पोस्ट शो करवाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे होम पेज पे 10 पोस्ट शो हों, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर दूंगा तो मेरे होम पेज पे 10 पोस्ट जो है वो शो होगी। उसके बाद आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना, नीचे आ जाना कमेंट्स। उसके बाद आ गया कमेंट्स। आपकी जो वेबसाइट है उस पर कमेंट्स कौन कौन कर सकता है।
तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसे यूज़र विद गूगल अकाउंट से रहने दें, ताकि सिर्फ वही बंदे कमेंट्स कर सकें जिनका जीमेल बना हुआ है। उसके बाद है कमेंट मॉडरेशन। तो ये जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नेवर पे मिलेगा, आपने इसे ऑलवेज पे कर देना है, ताकि जो भी बंदा आपके जो ब्लॉग है उस पर कमेंट करे तो सबसे पहले आपके पास एक मेल आए। अगर आप उसको शो करवाना चाहते हो तो करवा देना, नहीं तो डिलीट कर देना। उसके बाद आ जाता है मॉडरेशन रिक्वेस्ट टू। तो यहाँ आपने वो ईमेल टाइप करना है जिस पे आप मेल लेना चाहते हो, ठीक है। और यार यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये ऑप्शनल हैं, अगर आप इन्हें नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं। उसके बाद है ईमेल पोस्ट यूजिंग ईमेल, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, ये सारी इन चीज़ों को आप छोड़ दो। अब यहाँ से आपने टाइम जोन पे क्लिक करना है और यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी कंट्री से हो उसके हिसाब से कर लेना है। मैं चूँकि पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं कराची को सिलेक्ट करूँगा। पाकिस्तान को जो टाइम जोन है वो कराची होता है, इसलिए अब ये कराची मिल चुका है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद आपने नीचे की जानिब रुख करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेटा टैग्स के नाम से, इसको आपने इनेबल कर देना है। मेटा टैग्स को इनेबल करने के बाद इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद जो सर्च डिस्क्रिप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आप अपनी वेबसाइट की सर्च डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हो उसे लिख देना है या कहीं से उठा के पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने किया। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है कि जिस तरह मैंने अभी द न्यूज़ वेबसाइट सर्च की थी तो उसके नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन आ रही थी जिसको मैंने कॉपी किया वो सर्च डिस्क्रिप्शन है। बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ऐसे ही रहने देना। नीचे अब गूगल सर्च कंसोल्स है तो ये भी बाद का काम है, इसको करेंगे हम। उसके बाद तकरीबन हमारा जो ब्लॉग के अंदर का काम था, जो ब्लॉग वाली सेटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और एक चीज़ रह गई जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, वो है कस्टम रिपोर्ट टैग्स फॉर होम पेज। यहाँ पे आपको ये अनचेक मिलेगा तो आपने ऑल पे क्लिक कर देना और यहाँ नो डीपी पे। तो मैं पहले कर चुका था इसलिए जिस पे मैंने क्लिक किया आपने भी ऐसे कर देना। उसके बाद कस्टम रिपोर्ट टैग्स फॉर अचीव एंड सर्च पेजेस, तो इसको भी आपने नो डीपी नो इंडेक्स नो डीपी कर देना, ठीक है। इसी तरह कस्टम रिपोर्ट टैग्स फॉर पोस्ट्स एंड पेजेस, इसको भी नो डीपी और ऑल पे क्लिक कर देना आपने। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ आके टाइप करना है मेटा टैग्स जनरेटर फॉर ब्लॉगर। अब हम अपने जो ब्लॉग है उसके लिए मेटा टैग्स बनाएंगे। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे करे जाना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। यहाँ से आपने डेस्कटॉप साइड को ओपन कर लेना और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, तो आपने अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लेनी है और यहाँ पेस्ट कर देनी है। यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की और यहाँ वहाँ जाके अपने जो वेब मेटा टैग्स जनरेटर है उसमें पेस्ट कर दी। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड्स का, तो इसमें भी आपने वही डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देनी है। उसके बाद है ऑथर, ये ऑप्शनल है, अगर चाहो तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे दो, नहीं तो रहने दो। तो उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना, क्रिएट मेटा टैग। तो ये आपके सामने क्रिएट हो के आ चुके हैं।
यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, ऊपर वाली 2 लाइनें छोड़ के नीचे से कॉपी करना है इसे। अब आपने अपने ब्लॉग में आ जाना है और यहाँ आके थीम के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और हेड के नीचे आपने अपना जो कोड कॉपी किया है, जो मेटा टैग्स कॉपी किए हैं, उन्हें पेस्ट कर देना है और 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने इसे सेव कर देना है। तो कुछ ही देर में ये जो सेव हो जाएगा आपका थीम। तो ये नीचे अपडेट सक्सेसफुल आ गया। इसके बाद आपने सेटिंग्स में आ जाना और न्यू टैब को ओपन कर लेना यहाँ से फिर। और न्यू टैब को ओपन कर लेने के बाद आपने सर्च बार में आकर लिखना है साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर। अब हम साइट मैप अपने ब्लॉगर के लिए क्रिएट करेंगे। आपने इसी तरह लिखते जाना है साइट मैप जनरेटर फॉर ब्लॉगर और उसके बाद आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट ओपन हुई है इसको आपने ओपन कर लेना है। ये कुछ देर लेगी, उसके बाद ओपन हो जाएगी। तो ये ओपन हो चुकी है। बस यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है, उसके बाद ये खुद ब खुद सारा काम कर देगा। यहाँ से आपने अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी कर लेना है और साइट मैप जनरेटर में आके पेस्ट कर देना है। तो ये मैं लिखना मिटाना भूल ही गया हूँ, अब दोबारा से कर देता हूँ मैं। इसको पेस्ट कर देना आपने लिंक को अपने को। और अब यहाँ जो आपको साइट मैप जनरेट करके दिया है उसने, इसको कॉपी करना और अपनी वेबसाइट में जाके पेस्ट कर देना। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये बहुत ध्यान से करना, कहीं कोई रह ना जाए चीज़। यहाँ आके आपने अपनी सेटिंग्स में एक सेटिंग तलाश करनी है, कस्टम रोबोट्स टेक्स्ट। ये कस्टम रोबोट टेक्स्ट मिल चुकी है हमें और यहाँ पे आके आपने इसे इनेबल कर देना है और कस्टम रोबोट टेक्स्ट में उसको जो आपने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना और उसके बाद सेव कर देना। तो ये सेव नहीं हुआ, देख लेते हैं क्या मसला है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा कॉपी कर लिया था उनके जो साइट का नाम आ गया, इसको हम कर देंगे डिलीट, कट कर देते हैं। अब सेव करते हैं। तो अब ये सेव हो जाएगा। तो ये कस्टम रोबोट्स वाला भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपने फिर से न्यू टैब को ओपन करना और अब आपने यहाँ पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल्स। गूगल सर्च कंसोल्स। तो आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से शो होगी, गूगल सर्च कंसोल्स टूल के नाम से। आपने इसको ओपन कर लेना और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डोमेन को या अपने वेबसाइट के लिंक को पेस्ट करना है और इसको पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने HTTPS को मिटा देना है
www को रहने देना और https को मिटा देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कुछ ही देर में ये आपको वेरिफिकेशन तो कह रहा है कि ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड। अब आपने गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना या फिर डन पे। तो कह रहा है वेलकम टू योर न्यू डोमेन प्रॉपर्टी, तो आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये जो हमारी गूगल सर्च कंसोल्स में हमारी डोमेन वेरीफाई हो चुकी है। ऊपर मेल भी आ गया हमें। अब आपने 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ पे सेटिंग्स में आना और यहाँ चेक कर लेना कि ये हमारे पास ऑप्शन आ चुका है ओनरशिप वेरीफाइड, ये टिक का निशान आ चुका है। अब आपने यहाँ पे जो आपकी साइट मैप है उसका लिंक आपने कॉपी करना है, HTTPS से करना है लास्ट तक XML तक। इसको यहाँ से कॉपी करना है और गूगल सर्च कंसोल्स में आ जाना है आपने फिर से और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देना और सबमिट कर देना। तो ये कुछ ही देर में ये आ गया साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जो हमारी साइट मैप है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ये काम हमारा भी कंप्लीट हो गया गूगल सर्च कंसोल्स वाला। अब आपने फिर से न्यू टैब को ओपन करना है, इसको सेव कर दे पहले। न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पे आके सर्च करना है बिंग वेबमास्टर टूल। ये भी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, इसमें भी आपने अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको साइन इन कर लेना है। मैं इसे गूगल के साथ साइन इन कर लेता हूँ, आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी कर सकते हैं और उसके अलावा फेसबुक के साथ भी। यहाँ आके आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। यहाँ लिंक पेस्ट करके उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना और उसके बाद ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। सबसे पहले साइट मैप जो है हमारी उसका URL मांग रहा है, तो इसको आपने HTTPS से लेके XML तक कॉपी कर लेना। और उसके बाद ये आ जाता है टाइम, तो इसको आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम ज़हीर दे देता हूँ और लास्ट नेम स्किल्स अवेलेबल, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसके बाद है जॉब, तो कंपनी कर दें आप, कुछ भी, ये सारी बस आपने इन सब चीज़ों को फिल करना है, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ स्किल्स अवेलेबल। अब नीचे आ गया सिलेक्ट इंडस्ट्री, तो इसके लिए मेरी न्यूज़ की वेबसाइट है तो मैं मीडिया करूँगा। उसके बाद है फ़ोन नंबर, ये ऑप्शनल है, आपने फिर भी कर देना है। अगर चाहो तो आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हो। उसके बाद स्टेट, प्रोविंस जिसे आप कहते हो, सूबा, अपना आप जिस सूबे में रहते हो वो लिख देना। मैं पंजाब में रहता हूँ तो पंजाब लिख देता हूँ। उसके बाद जब भी आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी हैं, आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करोगे तो
उसके बाद आपको ये एक XML फाइल देगा, उसको आपने कॉपी करना है यहाँ से। ये तमाम फाइल को आपने कॉपी कर लेना है और अपनी वेबसाइट में जाके इसे पेस्ट कर देना। अब आपने थीम के ऑप्शन में आना है। थीम में आने के बाद आपने एडिट HTML पे क्लिक करना है और यहाँ आके हेड के नीचे आपने जो वो वहाँ से फाइल कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना। तो ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग के बाद सेव हो जाएगी। तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है और इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।